Hello, my dear friends. Welcome back to you, Vidyarthi. I'm Akansha, your teacher, and today we are going to start your book Purvi Class 6 Unit 3, which is Nurturing Nature. इसमें हम अपने इस प्यारे से नेचर के बारे में कुछ ना कुछ जान रहे हैं और ये चैप्टर अब होने वाला है What a Bird Thought। एक प्यारी सी पोम है किसके ऊपर कि एक छोटी सी नन्ही सी बर्ड जैसे ही वो अंडे से बाहर निकलती है, वहां से लेकर जब वो उड़ने लगती है, बड़ी हो जाती है, तो उसके थॉट्स क्या होते होंगे, यानी वो क्या सोचती होगी, उस पर ये पोम लिखी गई है। तो चलिए आइए जानते हैं कि एक छोटी नन्ही सी बर्ड क्या सोच रही है पैदा होने से लेकर पूरे एडल्टहुड तक। तो यहाँ पर क्या है, उसके लिए ये जो दुनिया है पहले बहुत ही छोटी होती है और धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है। तो वही यहाँ पर वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले वो अंडे के अंदर होती है, तो उसकी दुनिया बिल्कुल छोटी सी अंदर ही अंदर रहती है। फिर वो छोटे छोटे नेस्ट में जब हैच होकर बाहर आ जाती है, अंडों से बाहर आ जाती है, जब अंडे टूट जाते हैं तो उसे लगता है कि जो स्ट्रॉ है बस ये ही एक दुनिया है। फिर जब वो और बड़ी होती है और पत्ते देखती है तो वो सोचती है ये अब दुनिया है। फिर वो और बड़ी होती है तो वो सोचती है कि मदर की जो ये वार्मथ है और ये जो पत्ती हैं, ये जो छोटी छोटी घास हैं, यही एक पूरी दुनिया है। फिर जब वो उड़ना सीख जाती है और पूरे आसमान से पूरी दुनिया को देखती है, तब वो महसूस करती है कि वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, वर्ल्ड को मैं अलग अलग नजरिए से देखती चली गई। अब मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपको पूरी ये पोम एक्सप्लेनेशन चाहिए लाइन बाय लाइन, तो पूरी वीडियो देख के जाइएगा और एंड में मैं पूछूंगी कि क्या आपको इससे सीखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर क्या है, करना आपको ये है, अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ रही है तो जी अब आपके लिए अवेलेबल है फ्री डाउनलोड। ई विद्यार्थी के प्लेटफॉर्म पे जाना है और कर लेना है डाउनलोड जो भी आपको चाहिए। चलिए अब इसी के साथ ये प्यारी सी पोम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। क्या कि व्हाट अ बर्ड थॉट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट अ बर्ड थॉट। ये पोएम एक छोटे से बर्ड की एक खूबसूरत जर्नी के बारे में है कि कैसे वो अपनी दुनिया को देखती है और धीरे धीरे उसके लिए दुनिया के मायने बदलते जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Have you ever wondered what the world looks like to a tiny bird? क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से बर्ड को ये दुनिया कैसी दिखती होगी? जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप इस पेड़ पर रहने वाले एक नन्हे से बर्ड होते तो आपके लिए ये दुनिया, आपका वर्ल्ड कैसा होता। तो चलिए इस बर्ड की जिंदगी के सबसे पहले स्टेज में चलते हैं, उसका सबसे पहला घर, जिसे पोएम में कहा गया है द लिटिल हाउस। आइए देखते हैं कि उसके लिए ये दुनिया कैसी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, द बर्ड्स फर्स्ट होम वाज अ स्मॉल राउंड शेल। उसका पहला घर एक छोटा सा गोल सा अंडा था और जब तक वो इस अंडे के अंदर थी उसे लगता था कि बस यही उसकी पूरी दुनिया है। बर्ड कहती हैं, आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल। यानी मैं सबसे पहले एक लिटिल हाउस में रहती थी और वहां वेरी वेल यानी बहुत आराम से, बहुत खुशी से रहती थी, बिल्कुल सेफ और कंफर्टेबल। और उस वक्त उसे अपनी दुनिया के बारे में क्या लगता था? आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। उसको लगता था कि सारी दुनिया बस स्मॉल एंड राउंड है, छोटी सी और गोल सी, और वो एक पेल ब्लू शेल से बनी हुई है। इसके अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं। यहाँ पर एक वर्ड है पेल। बच्चों, पेल का मतलब होता है हल्का रंग। कोई भी रंग जो डार्क ना हो, जैसे लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन, उसे हम पेल कहते हैं। इसीलिए बर्ड को अपनी दुनिया हल्के नीले रंग की लगती थी, अपने शेल की तरह। लेकिन अब वो बर्ड अंडे से बाहर आ गई है, तो अब उसकी दुनिया भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। चलिए देखते हैं कि ये नई दुनिया, द नेस्ट ऑफ स्ट्रॉ, उसके लिए कैसी है। अंडे के बाद द बर्ड्स सेकंड होम वाज अ कोजी नेस्ट। कोजी मतलब बहुत आरामदायक और गर्म। तो अब उसका दूसरा घर था ये प्यारा सा घोंसला, जहां वो अपनी माँ के साथ रहती थी। अब बर्ड कहती है, आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉर नीडेड एनी अदर। यानी अब मैं एक छोटे से नेस्ट में रहती थी और मुझे आई नीडेड नो अदर, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं थी। वो अपने उस घोंसले में बिल्कुल कंटेंट थी, बिल्कुल संतुष्ट। तो अब उसके लिए दुनिया क्या बन गई थी? वो कहती है, आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्ल्ड बाय माई मदर। अब उसे लगता था कि सारी दुनिया स्ट्रॉ यानी घास फूस और तिनकों से बनी हुई है और उसकी माँ ने उसे नेस्ल्ड करके यानी अपने पास चिपका कर गर्माहट देकर रखा है। नेस्ल्ड एक बहुत ही प्यारा वर्ड है। इसका मतलब होता है बहुत आराम से, एकदम सेफ फील करते हुए किसी चीज से सिमट कर बैठना। जैसे आप अपनी माँ के पास बिल्कुल चिपक कर बैठ जाते हैं ना आराम से, उस फीलिंग को नेस्ल्ड होना कहते हैं। और अब आता है इस पोयम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, टर्निंग पॉइंट। इसे कहते हैं रेवलेशन, यानी सच का सामने आना। ये वो पल है जब बर्ड अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेती है और उसे एक न्यू साइट, एक नई दुनिया दिखती है।
One day, the bird left the nest to explore. एक दिन उस छोटे से बर्ड ने हिम्मत की और अपने घोंसले से बाहर निकलकर एक डाली पर आ गई। वो एक्सप्लोर करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि आखिर उसके घोंसले के बाहर है क्या। पोएम में लिखा है, One day I fluttered from my nest to see what I could find. एक दिन वो अपने घोंसले से फ्लटर करते हुए यानी पंख फड़फड़ाते हुए निकली। किस लिए? To see what I could find. ये देखने के लिए कि उसे बाहर क्या मिलता है। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा जाग गई थी। फ्लटर्ड वर्ड का मतलब समझते हैं। फ्लटर करने का मतलब है हल्के से थोड़ा कांपते हुए अपने पंख फड़फड़ाना, जैसे एक बेबी बर्ड उड़ना सीखते वक्त करता है। और जैसे ही वो घोंसले से बाहर आई, उसे क्या दिखा? चारों तरफ बस पत्ते ही पत्ते। तो उसने सोचा, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। अब उसके लिए पूरी दुनिया ही पत्तों से बन गई थी, सोचो। और अचानक उसी पल उसे एक बहुत बड़ी चीज का एहसास हुआ। वो कहती है, आई हैव बिन वेरी ब्लाइंड। उसे लगा मैं तो अब तक ब्लाइंड थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं सकती थी, इसका मतलब था कि उसे सच्चाई पता ही नहीं थी, उसकी दुनिया की पूरी समझ ही गलत थी। तो वाई डिड द बर्ड फील ब्लाइंड? क्योंकि यहाँ ब्लाइंड होने का मतलब आंखों से अंधा होना नहीं है, इसका मतलब है अनजान होना, सच्चाई से बेखबर होना। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक कितनी छोटी सी दुनिया को ही सब कुछ समझ रही थी। और अब हम इस बर्ड की जर्नी के आखिरी स्टेज पर पहुंच गए हैं। अब ये बर्ड अपने जाने पहचाने पेड़ से भी आगे जाएगी, बियॉन्ड द फेमिलियर ट्री, और एक बहुत बड़ी वास्ट वर्ल्ड को देखेगी। और आखिरकार वो दिन आ गया। द बर्ड फाइनली फ्लू बियॉन्ड द ट्री। उसने एक लंबी ऊंची उड़ान भरी, अपने उस पुराने पेड़ को बहुत पीछे छोड़ दिया और एक नई अनजान दुनिया में निकल पड़ी। पोएम का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। यहाँ एट लेंथ का मतलब है आखिरकार, फाइनली। तो आखिरकार वो पेड़ से आगे उड़ गई और अब वो फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स थी, यानी अब वो बड़ी हो गई थी और बड़ों वाले काम जैसे अपना खाना खुद ढूंढना करने के लिए तैयार थी। और इतना सब देखने के बाद वो आखिर में क्या कहती है? वो कहती है, आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड एंड नीदर डू माई नेबर्स। इतनी बड़ी दुनिया देखने के बाद वो मानती है कि अब मुझे नहीं पता कि ये दुनिया किस चीज़ से बनी है, और ना ही मेरे नेबर्स यानी दूसरे बर्ड्स इस बात को जानते हैं। दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी मिस्टीरियस है कि कोई उसका पूरा सच नहीं जानता। तो देखा आपने, कितनी अमेजिंग जर्नी थी ये। इस बर्ड की दुनिया हर स्टेप पर बदलती गई। पहले एक छोटा सा पेल ब्लू शेल उसकी दुनिया थी, फिर एक वार्म स्ट्रॉ नेस्ट, उसके बाद एक ऐसी दुनिया जो ग्रीन लीव्स से बनी थी, और आखिर में एक वास्ट अननोन वर्ल्ड जो अनंत पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ था। सो आई होप आपको ये प्यारी सी पोम जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये समझ आ गई है तो करना क्या है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। इसी के साथ आपको सीखने के लिए क्या मिला है इसमें कि भाई जो वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमें पूरी दुनिया देखने का जो नजरिया होता है वो चेंज होता चला जाता है। और ये वर्ल्ड खूब सारी डाइवर्सिटी से मिलकर बना हुआ है और बहुत ज्यादा बड़ा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज।